मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 29 फरवरी 2024 को संपन्न हुए विज्ञान विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 824 आईओ के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार दिया है। हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग एक। पहले प्रश्न में दिया है कि निम्न में कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो दिए गए विकल्पों में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो हमारा पहले प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा छोटा होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन वाला रंग होता है। तो श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे अधिक विचलन हम जानते हैं बैगनी रंग का होता है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में पीला, हरा, नारंगी और नीला दिए हैं। तो अगर हम विबग्योर के क्रम में चलें तो वी वायलेट बैगनी, आई इंडिगो आसमानी, फिर बी से ब्लू नीला। तो नीला हमारा मिलता है बैगनी के बाद दिए गए विकल्पों में। तो इसलिए प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी नीला सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में दिए हैं कि कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। तो देख रहे हैं कॉलम ए में मात्रक दिए हैं जबकि कॉलम बी में भौतिक राशियां दिए हैं। तो इनका उचित सुमेलन करना है। जैसे ए में पहले नंबर पर दिया है ओम, और ओम हम जानते हैं ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो पहले का बी साइड में सेकंड से मिलान हो जाएगा। दूसरा वाट, वाट जानते हैं विद्युत शक्ति का होता है, तो दूसरे का मिलान थर्ड से हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है एम्पियर। तो एम्पियर जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो तीसरे का मिलान फर्स्ट से कर लेंगे। और चौथा ओल्ट, ओल्ट जानते हैं विद्युत विभवांतर का मात्रक है, चौथे का मिलान चौथे से होगा। इस प्रकार से अगर देखें तो दिए गए विकल्पों में ए नंबर में दिया है पहले का सेकंड, तो देख रहे हैं पहले का सेकंड है, दूसरे का थर्ड, दूसरे का थर्ड भी मिल रहा है, तीसरे का फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट है, और चौथे का चौथा पार्ट। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में दिया है, हमारा छठा प्रश्न है कि आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो तब R1 व R2 होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं R व 2R प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध R1 दिया है। तो यदि R1 का मान हम निकालें तो R1 बराबर मिलेगा R + 2R, R1 = R + 2R, R + 2R जोड़ देंगे 3R मिल जाएगा। इसके बाद समांतर क्रम में अगर जोड़ें तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 दिया है। तो इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला है 1/R2 = 1/R + 1/2R। लासा ले लेंगे तो लासा 2R मिल जाएगा। इस प्रकार से 2 + 1 = 3/2R। अब हम R1 अनुपाते R2 निकालेंगे तो R1 अनुपाते R2, R1 देख रहे हैं 3R अपान R2 का मान 3/2R, R कैंसिल कर देंगे, बल्कि ये हमारा R2 मिला था 1/R2, R2 लिखेंगे तो 2R/3 मिलेगा। R2 का मान आ जाएगा 2R/3, तो 2R/3 लिखेंगे, R कैंसिल होकर के तो हमारा 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 9/2, तो इसका मान 9/2, और 9/2 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी।
तो चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा, अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार देखें तो आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा दोनों के लंबवत होती है। तो दिए गए चित्र में देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में दिखाया गया, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है, जबकि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होती है। तो इस स्थिति में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर देखेंगे तो आरोपित बल की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में दिया है, 8वें में कह रहा प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल एल्डिहाइड समूह CHO, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में कह रहा उदासीन घोल का pH मान है। तो उदासीन घोल का pH मान 7 होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कीटोन है। कीटोन में जानते हैं लग्न ओन होता है। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी प्रोपेनोन सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में दिया है क्या ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व दिए गए विकल्पों में पोटेशियम है। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया है क्या कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। तो कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो प्रश्न 12 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न दिया है। 13वें में देख रहे हैं दिया है रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। तो देख रहे हैं FeCu को विस्थापित कर रही है, तो इसलिए ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वें प्रश्न में दिया है उपभाग 3। तो देख रहे हैं इसमें जीव विज्ञान संबंधी सभी प्रश्न हैं। 14वें में लिखा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए नंबर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, बी सूर्य का प्रकाश और सी क्लोरोफिल, डी इनमें से सभी। तो देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल सभी स्वपोषी आवर्षण के लिए आवश्यक हैं। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो दिए गए विकल्पों में ए नंबर टेस्टोस्टेरोन, बी साइटोकाइनिन, डी एड्रेनलिन और डी थायरॉक्सिन। तो दिए गए विकल्पों में साइटोकाइनिन ऑप्शन बी पादप हार्मोन है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वें प्रश्न में दिया है क्या पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में दिया है क्या पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है। तो दिए गए विकल्प में देख रहे हैं हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ब्रायोफिलम में, कबूतर में। तो पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होता है। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में दिया है कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए सिनेपस, बी ऑक्सीन, डी जिब्रेलिन और डी डायाफ्राम। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेपस कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में दिया है कि निम्न में कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। ए नंबर शेर, बी हिरण, सी हरे पौधे, डी वर्षा। तो देख रहे हैं उत्पादक का उदाहरण इसमें ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न में दिया है क्या मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है। तो मेंडल ने ऑप्शन नंबर ए पर दिया है गोल झुर्रीदार बीज, बी लंबे आब्लिक बौने पौधे, सी सफेद आब्लिक बैगनी फूल, डी कह रहा इनमें से सभी। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के इनमें से सभी दिए हुए लक्षणों का अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 का ऑप्शन डी सही है। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।